नेपाल इन दिनों गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। जेनजेड की अगुवाई में भड़के प्रदर्शन ने देश की सियासत को हिला कर रख दिया है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया पर बैन और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ युवाओं को गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। युवाओं की गुस्से की आग इतनी भयानक थी कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और कई मंत्रियों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं पड़ोसी मुल्क नेपाल में हुई जेनजी आंदोलन का असर अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल नेपाल में भड़के आंदोलन के चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंडो नेपाल बॉर्डर पर सख्ती के बाद आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है, जिसके कारण चंपावत के बनबसा बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। 1960 से चल रहे इस बाजार में अब व्यापारियों के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है। ये बाजार कभी ग्राहकों से गुलजार रहते थे, लेकिन अब वो सुनसान हैं। व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। बता दें कि इस बाजार में लगभग 70% दुकानें बंद हैं। जो दुकानदार अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं वो सिर्फ ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। मीना बाजार में 749 दुकानें व्यापार मंडल में रजिस्टर हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो रजिस्टर नहीं हैं, यानी लगभग 800 से 850 के बीच यहाँ दुकानें हैं। नेपाल में हुए आंदोलन से पूर्व इस मीना बाजार में प्रत्येक दिन 4000 से 5000 नेपाल के ग्राहक आते थे, जिसकी वजह से 40 से 50 लाख रुपए की इनकम होती है। मगर पिछले दिनों नेपाल में हुए आंदोलन के बाद यहाँ का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है और 1 से 1.5 करोड़ का पिछले 3 में कारोबार का नुकसान हो चुका है। नेपाल में आप देख ही रहे हैं कि हिंसा चल रही है। हिंसा को देखते हुए बॉर्डर को प्रशासन ने बंद कर दिया है और इसी तरह नेपाल के व्यक्ति लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। जैसे वो राशन लेने आते थे, कुछ भी मतलब मार्केट से सामान वामान लेने आते थे, उस चक्कर में वो नहीं आ पा रहे हैं, जिससे यहाँ के बनबसा के व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और क्या कहते हैं, दिन में ही मार्केट बंद करके उनको ये क्या है, बॉर्डर का मामला है यहाँ। मतलब ये पूरा जो मीना बाज़ार है, मीना बाज़ार ही क्या, बनबसा ही कह लो, ये पूरा बनबसा क्या है, नेपाल पे डिपेंड है। यहाँ एरिया मतलब जो दुकानदारी होती है वो पूरी नेपाल से होती है। इसकी वजह से अगर नेपाल में अगर बॉर्डर सीज हुआ या फिर वहाँ पे कोई चीज़ हुई तो यहाँ की वजह से यहाँ की दुकानदारी ठप पड़ जाती है। मेन यही रीज़न है इसका। आज जैसे अब 2 दिन से तो बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं है, काम बिल्कुल बंद हो रखा है, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई दंगा चल रहा था। पता ही है आपको कितना वो हुआ था। उस वजह से यहाँ की अभी मार्केट की स्थिति बहुत। राजकुमार कश्यप। क्या कारोबार है आपका? मेरा किराने का कारोबार है। जब से नेपाल बंद हुआ है बनबसा में कुछ कारोबार नहीं है इस टाइम पे। ये दुकान बंद होने के कारण हम लोग तो दुकान की साफ़ सफाई कर रहे हैं इस टाइम पे। बाज़ार में पूरा सुनसान है। क्यों, ऐसा क्यों? ये यहाँ की जो जनता है सब नेपाल पे ही डिपेंड करती है। जितनी भी दुकानें हैं, जब नेपाल का ही कस्टमर यहाँ आएगा तभी चलता है यहाँ का कारोबार। उससे पहले लोकल में बिजनेस नहीं है यहाँ पे। स्थिति ऐसी बनी रही तो हालात ये लग रहे हैं मान लिया जेब से किराया देना पड़ेगा। स्थितियाँ इस तरह हैं कि हम उसमें बड़ा दुख प्रकट करते हैं, क्योंकि बॉर्डर के पास में रहने के अलावा हमारा यहाँ पे संबंध रोटी बेटी का भी है, सांस्कृतिक संबंध भी है, और हमारा 1960 से यहाँ जो है व्यापारिक संबंध चला आ रहा है। और इस विषम परिस्थिति को देखते हुए व्यापार तो बिल्कुल शून्य है यहाँ, और मुझे नहीं लगता है ये जल्दी पटरी पे आएगा, क्योंकि नेपाल के अंदर पे जो भी अभी भी जो सरकारी तंत्र है वो बिल्कुल डैमेज हो गया है। और हमारे वहाँ के प्रधानमंत्री महोदय हैं, वो प्रधानमंत्री बहुत नया कार्यकाल बनेगा, नया प्रधानमंत्री आएगा, नया मंत्रिमंडल बनेगा, फिर उसमें फैसले लिए जाएंगे। और इस स्थिति को देखते हुए बड़ी गंभीर स्थिति हमारे बॉर्डर की बनी हुई है, क्योंकि बॉर्डर की स्थितियाँ बिल्कुल दोनों देशों के आदेश के तहत बंद कर दी गई हैं, जिससे आवागमन बिल्कुल जो है शून्य हो गया है। और हमारा बाज़ार 90% नेपाल के बहरहाल नेपाल में जेनजी आंदोलन तो थम गया है, लेकिन नेपाल से सटे चंपावत के बाजार में ग्राहकों की रौनक कब लौटेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।